तो गाइज आज हमारे पास आए हैं सर, जावेद सर आए हैं सूरत से। सॉरी, अफजल सर। अच्छा, जावेद सर आप हैं, अफजल सर आए हैं सूरत से। तो सारी जिम मशीनें सर हमसे सेटअप देखने के लिए आए हैं। सर ने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं। सर तो वीडियोस में सब चीज़ें आपकी मतलब कैसी थी? वीडियो आपकी एक नंबर है, सब क्वालिटी भी सही है बिल्कुल। हमने बहुत टाइम से आपकी वीडियो देख रहे हैं, पूरा एनालिसिस किया है हमने। जी जी, इसके यहाँ आए हम। आप आए हमारे हैं। वहाँ पे भी मिलता है, सूरत में भी ये जिम सेटअप मिलता है। हाँ जी, लेकिन इतनी दूर यहाँ इसके लिए है कि आपका सेटअप अच्छा है, बढ़िया है, क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है। तो सर चाह रहे हैं कि एक बार सर से इनकी मीटिंग हो एंड सर इनको सारी चीज़ें दिखाएं खुद के लेवल पे, है ना? ठीक है, आइए सर आइए। आपने अपना नाम मेरा है अफजल। आपका नाम अफजल है, आपका जावेद। जावेद वीडियो पे कन्फ्यूज हो गई। और आपका तौकीर। तौकीर पूरा नाम क्या है आपका? मंसूरी तौकीर। अच्छा, मंसूरी तौकीर। सर आए हैं सूरत से, अफजल सर हैं। तो आपकी वीडियोस के थ्रू ही आए हैं सर भी। तो सर चाह रहे हैं कि सारी जो मशीन की क्वालिटी आप वीडियो में बताते हैं, सर को लाइव बताएं आप। अच्छा, वीडियो कैसी लगती है? वीडियो आपकी बहुत बढ़िया, हमको बहुत मजा आता है आपकी वीडियो देखने में। अच्छा आप एक्सप्लेन बढ़िया करते हैं, डिटेल में सही बता। डिटेल में सब। नहीं, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी तारीफ करते हैं इस चीज़ की कि जो मैन्युफैक्चर है वो इतनी बिल्कुल साफ तौर से चीज़ें खोल के नहीं बताता। अच्छा देखो, प्लानिंग जो है आपके साथ वीडियो बनाने की इसलिए प्लानिंग करी है हमने कि आके देखो, कई बार क्या होता है ना, कुछ कस्टमर हमारे पास विजिट नहीं करते, वो वहीं से ही एडवांस डाल देते हैं और हमने उनकी नहीं देखा, वो उनसे बातचीत नहीं, वो उनका सेटअप चले जाता है, फिट भी हो जाता है। तो ये वीडियो जो है उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी। आपने विजिट किया, आप सूरत से आए, फर्स्ट टाइम विजिट आए, आपने फर्स्ट टाइम विजिट में आए, कोई परेशानी हुई किसी बात की? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। सीधा यहाँ है, लोकेशन से जैसा आप सोच कर आए थे वैसी ही है यहाँ पर। बाकी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़, अपने हिसाब से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि भैया आपने अपना नाम क्या बताया था? तौकीर मंसूरी। तौकीर मंसूरी। मुझे लग रहा है शायद इन्होंने ज़्यादा वीडियो देखी है मेरी। है? आपने ज़्यादा सूरत में रहते हो? अच्छा, आप प्रॉपर सूरत में रहते हैं? मेरा विलेज बाजू में, सूरत से 30 किलोमीटर पे पड़ता है। अच्छा, और ये जिम सेटअप कहाँ लगा रहे हैं आप? हमारे सूरत से 30 किलोमीटर पहले ही आ जाएगा, तरकेश्वर गांव है, विलेज तरकेश्वर। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जो हमारे पास कस्टमर आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें किस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं। इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। जो कस्टमर हमारे पास नहीं आते, जो विजिट नहीं करते, वो वहीं से ही पेमेंट एडवांस डाल देते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है वीडियो। तो चलते हैं, पहले आपको अपने नज़रिए से मैं आपको पहले फैक्ट्री विजिट कराता हूँ। पहले शुरुआत करते हैं मशीनरी की तरफ से। अभी देखिए, ये पाउडर कोटिंग प्लांट है हमारा। जो आपने मुझसे कलर पूछा था एंटिक सिल्वर, वो ये कलर है। जो आपने वहां से पूछा था ना एंटिक सिल्वर कलर क्या होता है, वो ये कलर है एंटिक सिल्वर। अभी इस पे मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूं जो मैंने वीडियो में बताया था आपको। देखो, मैंने वीडियो में कहा था कि रियलिटी कुछ इसमें ग्राफिक यूज नहीं हुए, अब आपके सामने है, देख लेना। लोहे की है। हाँ, लोहे की है ना। इतनी देर में पापड़ी बन के उतर जाता कोई भी कलर। इसमें खासियत ये है, अब ये निकले हुए इसे 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। बहुत ही जबरदस्त पापड़ी बन के उतर जाता। कितनी देर में? हेलो, सेल्स टीम से फोन आ गए क्योंकि जी आ गए, है। सर के साथ ही है। अच्छा, खाली यही कलर नहीं, कलर सारे ही स्क्रैचलेस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मजबूत कलर होता है वो ये वाला होता है। इसमें माइक्रोन्स भी सबसे ज़्यादा आते हैं, पूरे 100 माइक्रोन्स आते हैं। अगर धूल मिट्टी अगर चिपक जाए तो साफ हो सकता है। मशीन है, पानी से धो दो मशीन है। इसमें घुस जाए ऐसा तो नहीं ना? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ प्लेन रहता है ना, वो साफ हो जाता है। वो साफ, ये भी साफ हो जाएगा, इजी साफ होगा। इसके अंदर धूल अंदर बैठेगी। अच्छा, और ये समझ लो वाटर रेजिस्टेंस हो जाती है। आप पानी से भी धो दो तब भी कुछ नहीं होता मशीन में, वाटर रेजिस्टेंस हो जाती है मशीन। आइए आपको ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके आपको मैं पहले डिस्प्ले मशीन दिखाता हूँ, और भी कलर मेरे पास बहुत सारे हैं। सबसे जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट कलर होता है, देखो देखो, कस्टमर को कुछ भी चाहिए, कोई इंसान कहता कि मुझे रेड ब्लू वगैरह चाहिए,
देखिए मेरे हिसाब से ये ब्लैक मैट आप कलर देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है। शाइनिंग और इसमें शाइनिंग नहीं होती, डल कलर होता है और इसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है। अब आप यहां पे मशीन चला के देखिए, पहले लेट पुल डाउन चला के देखिए आप, चला लो कोई बात नहीं, इसे भी चला लो। ये है पैक्ड फ्लाई। अच्छा मशीन में क्या है, 80 kg आयरन वेट यूज करते हैं। लेट पुल डाउन विद रोइंग सबसे ज्यादा ट्रेड में चल रही है। पहले क्या था, खाली हाई पुली चला करती थी, अलग से रोइंग है हमारा। मशीन में ऐसी शिकायत है आपकी, ये केबल ज्यादा टूटते हैं। हाँ जी, केबल ड्यूअल मशीन है, हाँ लेट पुल डाउन विद रोइंग, उसमें केबल सबसे ज्यादा टूटते हैं हमारे वहाँ पे। हाँ, वो मैं आपको बता दूं तो केबल क्यों टूटती है। केबल टूटने का सबसे, अब सवाल बहुत अच्छा करा आपने, केबल टूटने का सबसे मेन रीजन बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। आपने ये देखा गुल्ला, अब इसकी सीध में, इसका जो सीध है और ये सीध है, ये दोनों बराबर, अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी चीज या तो ये आगे हो या ये पीछे हो, या ये आगे हो या ये पीछे हो, अगर ये दोनों चीजें सीध में नहीं है, बहुत बारीकी बता रहा हूं आज मैं मशीनों की, तो आपका ना तो मूवमेंट सही आए, और मशीन के आपको जो प्रेशर चाह रहे हैं, जो आप ये बोल रहे हैं कि वायर टूटने की जो शिकायत आती है, सबसे मेन कारण यही होता है। और दूसरी बात, अब एक पुली ये लगी हुई है, एक पुली ये लगी हुई है, अब इसके नीचे ये डबल पुली लगी हुई है, ठीक है। जब हम हाई पुली चलाएंगे तो ये हवा में लटकी हुई है, लेकिन ये अपनी जगह स्थिर रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, ये ऊपर नीचे नहीं होगी। जहां ये ऊपर नीचे होगी, उसका मेन कारण क्या होता है, मेन कारण ये होता है कि नीचे जो इसका लॉकिंग सिस्टम दिया है, तो वो बढ़िया नहीं दिया, उसमें प्ले होती है। जहां किसी भी चीज में अगर प्ले होती है तो झटके से वायर टूटेगी। तो एक चीज है, मैं नॉर्मली उठा रहा हूं, देखो मैंने उठा ली, अगर इसमें झटका है, देखो ये चीज है, एक झटका ये होता है, लेकिन इसके अंदर हल्की सी भी प्ले नहीं है। अगर मैं हल्की सी से खींच रहा हूं, देखो प्लेट उठ रही है तुरंत, वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तुरंत उठ रहा है, थोड़ा खींचने के बाद नहीं उतरा, तुरंत साथ में ही उतरा। जहां प्ले होगी तो वहां जब भी झटका लगेगा तो वायर टूटेगी डेफिनेटली। अब मैं ये चला रहा हूं, ठीक है, वेट उठ गया, लेकिन क्या है, पहले वायर खींचेगी, फिर वेट उठेगा, तो प्ले है, वो समझ लो इसके अंदर प्ले है, वायर पूरी तनी भी नहीं है, ये समझ लीजिए। ये आपको मैं पॉइंट की बात बता रहा हूं। और दूसरी बात, अगर ये पुलिया बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं है तो आपकी मशीन का मूवमेंट कभी ठीक नहीं आएगा। हमेशा पाइप हल्का भारी चल जाएगा। आज मैं आपको बिल्कुल खोल के सारी बात बता रहा हूं, 12 गेज दुनिया चल जाती है, लेकिन अगर मैं 14 गेज भी मशीनें बना दूंगा, वो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो कहते हैं कि मशीनें हिलती हैं, भाई 14 गेज भी मशीन नहीं हिलेगी। अगर मशीन की जो डायमेंशन है, जो अलाइनमेंट है मशीन का, वो बिल्कुल सीधा रहा, वायर बिल्कुल सीधी है, पुलिया बिल्कुल सीधी हैं, आपस में यूं टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो मशीन को आपको 14 गेज में भी मूवमेंट आएगा, प्रेशर आएगा। ये मशीन के अंदर खासियत होती है। पाइप कभी बीच में से नहीं टूटता, वो बीच में से पाइप कभी बीच में से नहीं टूटता, ना आपका फ्रेम टूटे, ना आपका ये टूटे, कुछ नहीं टूटे आपका। टूटने वाली हमेशा क्या होती है, वायर और पुली। कई बार जिम सेटअप लगा लिया आपने, बहुत ज्यादा परेशान है यार, मेरे जिम में वायर बहुत ज्यादा टूटती है। 2 बिग रीजन है। एक बिग रीजन क्या है कि वायर बढ़िया नहीं है, नॉर्मल, आप क्या हो गया यार वायर बढ़िया नहीं है।
और जब बारीकी में घुसते हैं, अगर हम अच्छी वायर भी लगा लेते हैं फिर भी जो वायर टूटने की शिकायत आती है या वायर घिसने की शिकायत आती है कि वायर घिस रही है, तो माशाल्लाह मशीन का अलाइनमेंट सीधा नहीं है। आप गाड़ी लेके जाओ, एक बार गाड़ी को गड्ढे में गिरा दो, उसके टायर जमीन खाने लगेगी, यानी कि उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है। आप अलाइनमेंट कराते हैं उसका गाड़ी का जाके, तो यही सेम फंक्शन इसके अंदर है भाई, अलाइनमेंट जरूरी है। मशीन शिफ्टिंग में अलाइनमेंट बिगड़ गया, तब आपकी वायर पुली मशीन टाइट चलेगी, मूवमेंट नहीं आएगा। जहां अलाइनमेंट सही है वहां आपकी मशीन, मैं आपको बता दूं कि कितनी भी हल्के पाइप में मशीन बनी हुई हो, आज जमाना ही तो 4x2 का पाइप का चल गया है। पहले 2x2 के पाइप में मशीनें होया करती थी। हमने एक्सरसाइज करी उन मशीनों में, हमें याद है, हमने 2x2 के पाइप में जिम देखा है, और आज के तारीख में उनसे मजबूत जिम नहीं है। हम कितना भी चौड़ा पाइप कर लें, कितना भी गेज भरा लें, वो 2x2 का पाइप था, और उसमें प्लेटें देख चून की पड़ी हुई थी, और सारे बॉडी बिल्डर उसी जिम पे एक्सरसाइज करके बॉडी बना के स्टेज शो लड़े हैं, जो गोल्ड लेकर आए हैं। पहले यहाँ की ऐसा थोड़ी था, ये ऐसी मशीनें थोड़ी थी, ये तो अब तो फैशन का दौर आ गया, लेकिन पहले फैशन का दौर नहीं था। जिम लगाना था, पाइप आ जाया करता था जिम के अंदर, पाइप काट काट के फ्रेम बना दिए हैं, उसे जोड़ दिया है, पुली में प्लेटें टांग दी हैं, जुगाड़ू जिम बना करता था 2x2 के पाइप में, और उसी से ही बॉडी बन गई। भाई जिसे बॉडी बनानी हो वो ईंट पत्थर से बना लेगा, जिसे नहीं बनानी कितनी भी खूबसूरत मशीनें दे दो उसके लिए, वो बॉडी नहीं बनाए, सीधी सी बात है। अच्छा, आप जो बता रहे थे केबल क्रॉसओवर के बाद एक ऑप्शन मेरे पास रहता है फंक्शनल टेनर का। देखो, अगर जगह आपके पास कम है तो आप ये फंक्शनल टेनर भी लगा सकते हो। और एक दूसरा था 3-in-1, वो आती है फंक्शनल टेनर विद मशीन विद स्क्वाड, वो सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपको स्मिथ मशीन भी आपको चाहिए तो वो फंक्शनल टेनर में आप स्मिथ मशीन ऐड करा सकते हो। एक ये रखूं, हाँ, और एक वो रखूं। अच्छा, एक केबल क्रॉसओवर रखना चाह रहे हैं, एक फंक्शनल टेनर विद मशीन रखना चाह रहे हैं आप, हाँ, ये बात है। ये लेग प्रेस है, एक इसमें चॉइस आती है आपके पास हैक स्क्वाड लेग प्रेस की भी। नहीं तो यही सही रहता है वो। मशीन आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि पाइप पत्ती देखो ये कितनी हैवी लगा रखी है, इसके अंदर सारी चीजें हैवी, इसकी मोटाई यहाँ से दिखती है। इसमें एक वो जो प्लेट रहती है इसमें इस पे आप लगा सकते हैं, चॉइस आपकी, हटा भी सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ कस्टमर बोलते हैं कि हमें इसकी प्लेट नहीं चाहिए, उसमें पैर स्लिप होता है, स्लिप होता है, हाँ। तो वो और निकाल देते इसमें नहीं होता। हैं। हम आपको देते हैं, नहीं हम आपको दे देंगे, अब आपकी चॉइस है, लगाओ या मत अगर वो ना लगे ऐसा ही रखे, इसमें ऐसे ही रखो, बेस्ट है, यही बेस्ट है यही बेस्ट। मेरे हिसाब से। ज्यादा मैंने बताया ना अभी स्टार्टिंग में, वो एसएस की वो पतली चादर होती है, वो हाँ एसएस की पतली चादर सी होती है, वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत लगती है लेकिन पैर स्लिप होता है। ज्यादा फैशन के दौर में ज्यादा फैशन भी ना नुकसान दे जाता है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कस्टमर कोई मांगता है कि भाई मैं वहाँ देख के आया था, मुझे ज़्यादा खूबसूरती चाहिए, भैया एसएस की प्लेट चिपका देते हैं, ले भैया पकड़, खूबसूरती आ गई खूबसूरती, इसलिए वो नहीं, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ फैशन के दौर में जाना है। बाकी हैवीनेस में कोई भी हम नहीं करते, कलर की चॉइस आपकी रहती है, कलर अच्छा लगता है। ये मेरा फर्स्ट केबल क्रॉसओवर है, ये उस टाइम पे बना हुआ है जिस टाइम पे कटिंग, हाँ ये कटिंग करके बैंड होया करता था उस वक्त, ये उस वक्त से बना हुआ है। देखो ये पुली भी देखो, प्लास्टिक के कवर लगे हुए हैं इस पे, ये उस टाइम में बने थे। अब देखो हाँ, ये मेरी फर्स्ट सीरीज है, ये मेरी फर्स्ट, ये नॉट फॉर सेल है, ये ऐसे खड़ा रखा। इसे मेरे हिसाब से यहाँ पर इसे 8 साल हो गए, नहीं हाँ, ये पहले सुपर टैग वाले ऑफिस पे गया था डिस्प्ले पे, उसके बाद ये गया एक जगह और फिर उसके बाद यहाँ आया। 8 साल से मेरे पास है, ये फर्स्ट सीरीज बनाई थी हमने। ये कटिंग करके सारा पाइप बैंड है, मसाला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लेकिन पाउडर कोटिंग कर रखा है मैंने इस पर। पाउडर कोटिंग पॉसिबल नहीं होता मसाले के बाद, लेकिन फिर भी मैंने पाउडर कोटिंग कर रखा है इस पर। तो उस वक्त पाउडर कोटिंग प्लांट हमने नया लगाया था। अब ये देखिए, अब जो आ गई है, अब ये लोहे के ब्रैकेट्स आ गए सब, वो प्लास्टिक के पुली कवर अब खत्म हो गए, लोहे के ब्रैकेट आ गए अब ये। बाकी अब आपको मैं मशीनें दिखा देता हूँ, आइए फैक्ट्री भी विजिट कराऊंगा अभी आपको मैं, कहाँ मशीनें कैसी बनती हैं। अगर मैं इस पर रेड चढ़ाना चाहूँगा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा कलर निकाल लेगा तो किसके नहीं निकले? नहीं, क्यों? कलर तो कलर है। ये जो पाउडर कोटिंग का जो प्रोसीजर है, ये समझ लीजिए जिस तरह पाउडर कोटिंग डलता है तो ये पाउडर की फॉर्म में होता है। पाउडर इस पे डाल दिया,
अब जब वो जो ओवन है आपने जो देखा उसमें जो टेम्परेचर जाता है वो 320 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। जब पाउडर मेल्ट होता है तो वो पेंट की शक्ल ले लेता है। अब ये मत समझ लो कि लोहा और पेंट आपस में एक हो गए, इतने हाई टेम्परेचर में, तो इसे उखाड़ना नामुमकिन है। ये समझ लो हो गया तो हो गया, अब इस पे चेंज हम भी नहीं कर सकते। फिर इसका एक चेंज करने का फिर प्रोसीजर है, अगर उस प्रोसीजर को हम अपनाएंगे तो वो पाउडर कोटिंग से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर इसे पेंट को हटाने का हम प्रोसीजर है वो फिर डिपिंग प्रोसीजर है, उसे बोलते हैं 3 डिपिंग प्रोसीजर। वो 3 तरह के केमिकल्स हैं, उसमें बड़ा टब बनता है, उसमें टैंक भी बहुत बड़ा चाहिए जिसमें पूरी मशीन डिप होगी अंदर, फिर उस पर इलेक्ट्रिक करंट चलता है, फिर क्या होता है फूल जाता है, फिर उसे साफ कर देते हैं ऐसे। लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, महंगा भी पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है वो। इतने में तो आपको नया सेटअप आ जाएगा जितने में खाली पेंट उतारने का खर्चा है। तो इसकी क्योंकि लाइफ इतने में कितनी है? कम से कम इसकी लाइफ देखे तो बस जी बोर हो जाओगे आप तो कलर से। यानी निकलेगा नहीं। एक बार हो गया तो हो गया, अगर बोर हो जाए कभी उसको हम ऐसा प्रोसीजर करवा सकते हैं निकलवाने का, हाँ। लेकिन बहुत महंगा प्रोसेस। नहीं निकलेगा तो सबसे इसका अच्छी कलर नहीं निकलता। जो स्प्रे पेंट जो नॉर्मली मैन्युफैक्चर आपको जिम दे रहे हैं वो स्प्रे पेंट करके दे रहे हैं, स्प्रे पेंट 6 महीने में निकल जाता है। अगर आप उसे निकालना भी नहीं चाहोगे ना तो भी पापड़ी बनकर उतरता रहता है वो, कुछ भी नहीं आता इसका। हम तो चाहे कोई स्केच मारे तो सही हमारा जब भी तो काम चलेगा। अब जब से पाउडर कोटिंग देने लगे हैं यार, जिम भी बिक्रे बंद हो गए, कम हो गए, क्योंकि पुराने जिम हो ही नहीं रहे लोगों के। क्यों भाई साहब, अभी तो आपके जिम का बिक नहीं, कुछ बिगड़ा ही नहीं जिम का, क्यों बेचे हम तो नहीं बेच रहे। अब कस्टमर आ जा, कोई पुराना एक आधा कस्टमर आ गया, सुन बोल गया भाईजान एक मशीन दे दो। मैंने क्या हुआ जिम का बेच नहीं रहे? भाईजान क्यों बेचूं? एक लेना आया सिर्फ। मैंने कहा यार तुम हमारा काम नहीं चलवा रहे क्या? पुराने कस्टमरों को तो ना के बराबर काम है। पुराने कस्टमर क्या है कि जिम लगा लिया, एक आध मशीन की जरूरत पड़ रही है साल 1.5 साल में, जब भी दुआ सलाम हो रही है। वरना उस जमाने में जिस वक्त स्प्रे पेंट का जमाना था वैसे अलग जमाना का जमाना था। 2 साल में 2.5 साल में जिम रिटायर हो जाया करता था, जिम रिटायर हो जाया करता था 2-2.5 साल में। तो मैं आपको एक बार पूछ रहा हूँ कि हमारे सूरत में भी ऐसी जो फैक्ट्रियाँ है बराबर, मैं वहाँ पे भी गया हूँ, उधर भी पाउडर कोटिंग ही होता है, तो वहाँ पे कैसे वो स्क्रैच लग जाते हैं उधर? अब ये राज अगर मैंने कैमरे के सामने खोल दिया तो वो लोग करने लगेंगे वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि पाउडर कोटेड है, ये है वो है। देखो पाउडर कोटिंग का करने का तरीका है, मैं अगर ज्यादा और बोल गया तो फिर वो तरीका मेरे से हट जाएगा। उन्हें यार हमें वन दिखाए, देखो सीएनसी मशीन दिखाया, अब बस लोग यही तो कहते हैं यार मेरठ के मैन्युफैक्चरर परेशान है क्योंकि यार इसके माल पे स्क्रैच क्यों नहीं आता, ऐसा क्या करता है? बस हमें पता है ना क्या करता है इसी बात की तो वैसे पाउडर कोटिंग से दुनिया कर रही है। ऐसे हमारे मित्र हैं, उनकी जिम की फैक्ट्री है, पाउडर कोटिंग वो भी कर रहे हैं। बातों बातों में आओ जी आमिर भाई दावतें चल रहे हैं, बैठ गए खाने पीने, तो आमिर भाई यार क्या डालो पाउडर में, क्या कुछ मिला रहे हो? मैंने कहा हाँ उसमें मैं मिला रहा हूँ। क्या? मैंने जिसमें मैं अपने देश की मिट्टी मिला रहा हूँ, बहुत मजबूत है मेरे देश की मिट्टी यार कैसी बात करो। मैंने कहा भैया ये बस सीसी बात की तो पैसे है, यही तो राज है और क्या है। और एक छोटा सा नुक्ता, छोटा सा एक नुक्ता है, इन कारीगरों को भी नहीं पता, और जो पाउडर कोटिंग डालना ना उसे भी नहीं पता, सिर्फ उसे बता रखा कि ऐसे कर ले, एक राज है आपके पास, और उसका एक तरीका हो गया बस। इसके अलावा अगर और ज्यादा दिमाग लगाया तो स्क्रैच आना शुरू हो जाएगा, स्क्रैच भी नहीं आता। हाँ ये वाला मेरे हिसाब से बेस्ट होता है। एक वो आता है स्प्रिंग वाला वो हाइड्रोलिक वाले में तो देखो मेंटेनेंस ज्यादा होगी आपकी। इतने बच्चे जिम में फीस भी नहीं दे देंगे जितने का हाइड्रोलिक सिस्टम है वो, ठीक है। उसकी कोई नहीं, कराने से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करके दे देंगे, लेकिन उसमें क्या होता है मेंटेनेंस आपकी बढ़ जाती है। हम ये चाहते हैं कि मेंटेनेंस ना बढ़े, और स्मिथ मशीन और फंक्शनल ट्रेनर आप कंबाइन लेना चाह रहे हैं। बाकी ये आप केबल को लेना चाह रहे हैं बड़ा वाला, ठीक है कोई इशू नहीं है। एक ये है देहरादून का सेटअप जा रहा है ये। एक और चीज पूछ रहा हूँ आपको, ये सिस्टम पूरा नहीं हो रही है। हाँ इसमें आप जो लेटेस्ट है वो पत्ती वाला वो भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये पूरा नहीं करता। हाँ वो आपकी चॉइस है, कुछ लोग मांगते हैं हमसे ये,
ये पता नहीं क्यों मांगते हैं, लेकिन मांगते हैं। वो सही रहता है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं आपको बता मोटी रहती दूँ, है। मैं आपको बता दूँ उसका लुक में भी सिस्टम अच्छा क्या आता है, वो लुक में रहता है। ये अंधाधुंध चलाने वालों के लिए है। हैवी वेट चला दिया, अब आंख बंद करके वो भी टांगेगा तब भी अटक जाएगा इस पे। लेकिन उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के पट्टी में जब अटकाना पड़ता है। तो जितने भी प्रोफेशनल है वो तो ये मांगेंगे कि यार बस हमें रफली चाहिए, क्योंकि हम जिम में वेट लिए खड़ा हूँ, अब मुझसे नहीं उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, तो मैं बस जहाँ हूँ वहीं अटका करके और मैं निकल गया नीचे से। तो वो तो उसमें भी है ना पॉसिबल। नहीं, उसमें भी पॉसिबल है कि उसमें थोड़ा सा ध्यान से मेंटेनेंस ज़्यादा है उसकी। बाकी उस पर यहाँ पत्ती लग जाती है, आप बाहर लगवा सकते हैं, यहाँ अंदर पत्ती लग जाती है, ये थोड़ा सा पीछे सिस्टम होता है, और यही सिस्टम होता है ये वाला, और ये यूँ करके फंस जाती है इसमें। आप फैशन जैक नहीं चाहिए, वो यूँ करके फंस जाती है इसमें। हाँ, पत्ती यहाँ लग जाती है, वो निकिल होती है, क्रोम स्टील जैसी पट्टी लगती है, वो इस पे लग जाती है, बोल्टों पे लग जाती है, वो सिस्टम कर देता है। अटैचमेंट रखते हैं ना ये दो, हाँ हाँ दो जॉइंट करने के लिए 8 mm की पट्टी। हाँ हाँ, वो लग जाता है, हाँ वो वाली पट्टी लग जाती है। तो बाकी आपका अनुसार जो भी है आपका कस्टमाइज हो सकता है। अगर आपको जो भी कस्टमाइज कराना है आप कस्टमाइज करा सकते हैं। कलर भी आप कस्टमाइज है, मशीन के कोई फ़ोटो हैं। अब हमारे पास एक नई सुविधा अवेलेबल हो रही है, अब हम मशीनों को पहले ऑटो कैड पे डिज़ाइन करेंगे, बाद में बनाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कस्टमाइज मशीनें बहुत आ रही हैं कि आपने यूट्यूब पे देख ली, कोई इंस्टा पे आपने कोई वीडियो देख ली, हम आपसे कहेंगे बस उसका फ़ोटो ला दो, पूरी एग्जैक्ट कॉपी हम करके देंगे आपको। उसका पहले डिज़ाइन बनेगा, डिज़ाइन बन के जब आपको फाइनल कराएंगे उसके बाद मशीन बन जाएगी, ये सिस्टम है। तो कस्टमाइज तो आप कुछ भी करा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आपको कैसा भी चाहिए आप वैसे बना सकते हैं कि मुझे इस तरह नहीं, मुझे इस तरह से चाहिए, मुझे उस तरह से चाहिए, कुछ भी चीज़ आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसमें भी देखो, मैं वो बता रहा था लेट पुल डाउन में, इसे और इसे ये बिल्कुल अलाइनमेंट भी उसको सीधा होना चाहिए। अब इसमें प्रेशर जो आ रहा है अपनी जगह से टच से बच नहीं हो सकती, हिल नहीं सकती। अगर ये हिल गई तो समझ लो वायर टूटेगी, बस ये पॉइंट है इसके अंदर। इसमें ये बॉल लगाना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो तमीज से जिम चला रहे हैं, ये करते हैं लड़के। वो कहते हैं 500-700 रुपये आपको फीस दी और वो जिम के मालिक बन तो गए। ये बॉल है वो एक जगह पे इधर फिक्स रहता है। हाँ, क्योंकि वो अपने आप को, क्योंकि नहीं, ये फिक्स है, हम ऊपर लेके जाते हैं, ये फिक्स है। स्ट्रेच करते हैं, तो क्या है कि वो बॉल अगर फिक्स नहीं होगा तो उसमें घुसेगा, अटकता है, बॉल बीच में अटक जाता है। ये फिक्स है। इसके अंदर और फिक्स का सिस्टम और बता देता हूँ क्या है। अरे एक बॉल दे देना जरा मुझे। नहीं नहीं, ये पुली ऑयल, पुली पे बॉल जो लगती है, इसका देखो कितनी बारीकी का ध्यान रख रखा है इसका हमने। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे, यार इतनी बारीकी का ध्यान रख रखा आपने इसके अंदर। आपने देखा वो भागी फिरती है वायर के अंदर, है ना। ये जो बारीकी है ना, लाओ बस, ये जो बारीकी है ना इसके अंदर, ये हर आदमी नहीं देगा। ये बोल्ट नजर आ रहा है आपको, अब वायर इसके अंदर जाएगी, ये बोल्ट टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, पकड़ लेगा एक जगह पे, वायर को पकड़ लेगा। वही देखना है। अब कैसे भगेगा ये। तो हमने इसके अंदर ही एक सिस्टम कर दिया। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये दिमाग लगानी पड़ती है। अगर नहीं हो तो ये भगी भगी फिरेगी, मजा नहीं आएगा उसमें। मजा नहीं आएगा। बहुत टाइट है, टाइट है, ये पकड़े रखती है, ये एलन की, इसे वायर को पकड़ लेती है। ये देखिए, एक मिनट होल्ड करना। हाँ, टाइट टाइट हुई है, ये सिस्टम है। अच्छा, ये ज़रूरी है इसके लिए, ये बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो बॉल जब लगेगी इसमें तो ये हमारा सारी चीज़ें डैमेज होने से बच जाएगी। हमारी पुलिया भी सेफ हैं इसकी वजह से। में वो वेट लग जाता है उसमें, हाँ पूरा छोड़ने से। हाँ, वो सुम्बा जो अटक जाता है, प्लेट पे अटक जाता है। आप लोगों को ये क्या हुआ, अभी भी वो प्लेट से प्लेट यानी वो खत्म हो गया इसका। अगर पूरा स्ट्रेच करना हो लंबा, हाँ तो ये करो करो करो। नहीं, अभी आप पैर खोलो ना, अपने पीछे जाओ। नहीं, यहाँ तो पूरे पैर लाओ। आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट, 5.5। 5.5 फीट आपके लिए तो बहुत सबसे बेस्ट है। पूरा स्ट्रेच करो अपना, पूरा स्ट्रेच करो।
बहुत बढ़िया। वो लगता है थोड़ा सा भी आपको पीछे जाएंगे, ये तो ये थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा, यूं तो हो जाएगा। फिर जो 5 पाइप से नीचे आए हैं उन्हें परेशानी हो जाएगी, जो ज़्यादा लंबे आ जाएंगे उन्हें परेशानी हो जाएगी। जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है हमारे अकॉर्डिंग, तो ये हमने अकॉर्डिंग गया है। अब इसमें क्या सिस्टम होता है मैं आपको पहले 1 मिनट में दिखा देता हूँ। देखो हमारी हाइट के हिसाब से, ठीक है, ये हमारी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल, देखो मेरे पैर बिल्कुल फिक्स आ रहा है, क्योंकि ये मेरा साइज है। आपसे लंबे? हाँ, लंबे ही है। ये हाँ बराबर, लंबे। भैंस हाइट से लंबा हूँ। और लेकिन एक जो है, इनके टाइंगें छोटी है, अगर देखा जाए तो बॉडी ऊपर की, ऊपर बॉडी बड़ी है। ये है। अगर इसमें भी एक कस्टमाइज सिस्टम है, आप मुझसे बोलो कि ये पैर मुझे यहां नहीं, मुझे आगे चाहिए, ये सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में ही पॉसिबल है। अब उसमें नहीं है जैसे आप इंपोर्टेड में गए, हमको इम्पोर्टेंट में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। उसमें अच्छी बात है, उसमें जो मिल गया वो है। अब हाइट का बड़ा इशू आता है जिम की मशीनों में। पता लगा जिम के अंदर 100 मेंबर आ रहे हैं, 20 पे तो मशीनें बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बाकी का 80 कह रहे हैं भाई साहब मेरा हाथ नहीं आ रहा है, कोई कह रहा भाई साहब मेरा हाथ अड़ रहा है, कोई ज्यादा लंबा बंदा हो गया, कोई ज्यादा छोटा बंदा हो गया। तो स्टैंडर्ड साइज का एरिया वाइज सारे काम होते हैं। हमारे यूपी में एक एवरेज हाइट, दरमियानी हाइट होती है, ठीक है। एमपी चले जाओ, गुजरात चले जाओ, गुजरात पहुंचोगे तो हाइट थोड़ी सी छोटी हो गई, लेकिन अब साउथ की साइड चले जाओ तो हाइट हो गई बड़ी। अब हरियाणा में आ जाओ तुरंत, यूपी के बाद में हरियाणा है, लेकिन भाई साहब एवरेज हाइट 5.8 है, 6 फीट 6.5 फीट तक के बंदे हैं जो मेरे पास आते हैं। अब वो कहते हैं 7.25 फीट हाइट। अभी आपने क्या है, अभी मैं ये केबल को ऊपर पकड़ूंगा, ठीक है, नहीं पहुंच पा रहा। अब वो खड़े हो गए, यूं पकड़े हुए खड़ा, मतलब यूं पकड़े खड़ा इसे, यूं भाई साहब इसकी हाइट बढ़ा देना, 8 फीट कर देना। ये बेनिफिट है उसके लिए, कस्टमाइज सारे करो। भाई तेरे को 8 फीट हाइट चाहिए, हम 8 फीट हाइट कर देंगे तेरे अकॉर्डिंग। अब तुम हाइट अपनी चाहे 7 फीट ले आओ हमारे पास, हम आपकी 7 फीट की हाइट के अकॉर्डिंग मशीनें बना देंगे। अगर नेपाल मशीनें जा रही है तो ये जो साइज है 7.25 फीट का, मुझे 7 फीट की मशीनें करनी पड़ती है। इस पे स्टूल रख के चढ़ेगा वो इसे पकड़ने के लिए, उनकी हाइट बहुत छोटी है। हमारे लिए कैसा है थोड़ा चेक करते हैं। देखो अब आप क्या अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा सा जंपी तो करके पकड़ोगे। हाँ, ये इतना तो चाहिए ना, इतना चाहिए, इससे लंबे आते हैं ना। इतना तो चाहिए। देखो आपको अपने देखना, आपको अपने जिम पे आने वाले जो 100 बंदे हैं उन्हें देखना। लंबा है, लंबे है हमारे पास, मिक्स है हमारे पास। मिक्स है। लेकिन हाँ, इतना चाहिए, इतना चाहिए। इतना ये चाहिए, स्टैंडर्ड साइज comfortable है। ये जो मशीनें हैं ये मैंने स्टैंडर्ड साइज में ज़्यादा भी रखी नहीं है, और इससे कम भी इससे कम भी नहीं, परफेक्ट है। ये पर ये परफेक्ट है। अब एक जगह मैंने मशीन दी थी, वहां पे केबल क्रॉसओवर की हाइट 8 फीट दी थी, तो उसमें मेरे को अगर चिरप पकड़ना है तो स्टूल रख के, स्टूल पे खड़े होकर चिरप पकड़ना पड़ रहा था। तो 8 फीट हाइट तक केबल क्रॉसओवर बहुत ऊंचा हो गया था वो, लेकिन उनके लिए ठीक था, उनके लिए सही है, हाँ, वो लंबे हो गए। उनके लिए सही था। तो एरिया वाइज भी काम होता है। ये साइज भी कुछ साइड है आपके लिए। तो कुछ मशीनें, अच्छा इसलिए हम लोग देखो बेनिफिट क्या है, जिस दिन आप सेटअप लेने आते हो उस दिन हम मशीनें क्यों फिट करते हैं, इसलिए तो फिट करते हैं, चेक कर लो। अगर आपको हाइट थोड़ी नीचे करानी है तो आप करा लो। और हम यूं कहते हैं अपने कस्टमर से कि भाई कोई सा भी ऐसा बंदा साथ मत लेके आना जिस दिन जिम जाए, जिसे घर जाने की जल्दी हो। जल्दी हो, वो ये तो आराम से देखना, भाई एक दिन मुझे आपका चाहिए, सही है। सीधी सीधी बात है। आप हर एक चीज मशीन चला के चेक करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे। पूरी कोशिश तो हम कर लेते हैं, बाद में कोई 19-20 का अगर कोई कमी पेशी होती है तो आप पहले यहां करा लो। अब ये सेटअप जो इंतजार में खड़ा है, ये अपने मालिक के इंतजार में खड़ा है कि मेरे मालिक मुझे कब लेने आएंगे। अब वो अभी चले हैं देहरादून से, आज रात को यहां स्टे करेंगे, कल सुबह वो सेटअप लेके जाएंगे, शाम का खाना उनके साथ है। तो पहले मशीनें चेक करेंगे भाई, पहले मशीनें चेक कर लो, सेटिस्फाई हो गए युवा जी
इसमें मुझे ऐसा चाहिए, ये मुझे सीट थोड़ी सी ऊंची चाहिए, या मुझे सीट थोड़ी सी नीचे चाहिए, भाई हो जाएगा, हर एक चीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या करता हूं, फैक्ट्री विजिट करवा देता हूं, ठीक है, वहां पे मशीनें किस तरह से बनती। अब एक फोटो आया हमारे पास कि भाई हमें ब्रिस्कल चाहिए, उन्होंने खाली फोटो भेजा हमारे पास, तो उस फोटो के हिसाब से ये कॉपी हो रही है। अब सारी चीज़ें हमें चिपका रहे हैं, अब चिपकाने के बाद इसे हम चेक करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है, ये इस चीज़ के लिए है ना। रिस्क की मतलब जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, रिस्क की सारी एक्सरसाइज पे होती है, तो इसके लिए रोप के लिए, ये वाली के लिए, इस वाली के लिए है, तो इसमें 3 फंक्शन, आई थिंक सो इसमें 3 फंक्शन होते हैं। तो इसमें वेट चेक कहीं नहीं दिया गया, इसमें अलग से आप प्लेटें डालेंगे, हाँ हैमर में, तो ये हमने दिया है इसके अंदर, तो रिक्वायरमेंट है एक ही, तो मैंने चलो ठीक है बनाते हैं। अब मशीन का प्रोसीजर यही है कि भाई पहले मशीन बनाओ और उसे, अब ये जो छोटे छोटे टाके लगा रहे हैं, अब टाके लगा के पहले भैया मशीन चेक कर लो, वेल्डिंग बाद में हो गई, जब तक हम यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। जब हम यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, ये मशीन का स्ट्रक्चर हमारे हिसाब से कंप्लीट बढ़िया हो गया, अब इसे खोलो, अब इसे फाइनल वेल्डिंग कर दो। कौन सा वेल्डिंग करते हैं? मिक वेल्डिंग दिखा देता हूँ। अब ये जो टाके जो लगा रहे हैं, आर्गन से लगा रहे हैं, ये अभी तो टेम्परेरी हमने इसे चिपका दिया है, तो उसके बाद अब वेल्डिंग होता है ये वाला आर्गन वेल्डिंग, ये इसमें कॉपर की वायर चलती है, सिलेंडर होता है साथ में कार्बन का, ये वेल्डिंग होता है, सबसे मजबूत वेल्डिंग होता है। देखो इंपोर्टेड क्या है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो अच्छे हैं, इसलिए इंपोर्टेड इक्विपमेंट अच्छे माने जाते हैं। अब वो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हम भी तो लेकर आए, हम भी तो चाहे वाली वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग कर सकते हैं। हम लोग इतना महंगा खर्चा क्यों कर रहे हैं, मेक वेल्डिंग क्यों कर रहे हैं, हम भी कटिंग करके बेंड कर रहे हैं, डाई से क्यों बेंड कर रहे हैं, पाउडर कोटिंग नहीं, हम स्प्रे पेंट कर दें, मशीन का स्ट्रक्चर भी हम लोकल बना देते हैं। लेकिन इम्पोर्टेड में क्यों लोग जा रहे थे, हमने उसका मेन रीज़न देखा, भाई उसमें लोगों को बायो मैकेनिज्म चाहिए, लोगों को मूवमेंट चाहिए, उसमें मूवमेंट चाहिए, मेन चीज़ मूवमेंट है, खूबसूरती है और मजबूती है, यही तो 3 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा कोई चौथी चीज़ तो किसी को चाहिए ही नहीं। कटिंग लेजर कटिंग है, सब लेजर कटिंग है, सारा टोटल ये जितना भी है ना, ये सब ये सुराख देख रहे हैं, ये कैप्सूल जो बने हुए सुराख के, ये पॉसिबल ही लेजर कटिंग से है, ये ड्रिल से पॉसिबल नहीं है। ड्रिल से ये वाले सुराख होते हैं गोल वाले, हाँ वो उससे लेजर से ही होता है, सब टोटल सारा लेजर कटिंग होता है।